सुप्रभात। कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य, अध्याय संख्या 3, रहीमदास जी। कवि परिचय। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने वाले मुस्लिम कवियों में एक श्रेष्ठ नाम रहीम का नाम भी विख्यात है। अब्दुल रहीम खान खन्ना का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में सम्राट अकबर के संरक्षण में हुआ। परम विश्वास पात्र बैरम खां के घर ये लाहौर में हुआ। माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम को वीरता और राजनीति, राज्य संचालन, दान आदि गुण अपने माता पिता से विरासत में प्राप्त हुए थे। सन 1562 ईस्वी सन में बैरम खान की मृत्यु के पश्चात रहीम की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध अकबर ने स्वयं किया। रहीम तुर्की, अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार थे। अकबर इनकी बुद्धिमत्ता, वीरता आदि से इतना प्रभावित था कि उसने शहजादों की दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान से इसको सम्मानित किया। रहीम का देहावसान जो है ये 1626 में हुआ। कृष्ण भक्त रहीम बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे सेना प्रशासक, आश्रयदाता, दानवीर, बहुभाषाविद, कलापारकी, राजनीतिज्ञ तथा प्रत्युन्नति यानी तुरंत उत्तर देना। उनके दोहे ब्रज भाषा में, बरवे जो हैं अवधी में हैं, दोहे ब्रजभाषा में हैं तथा मदनाष्टक जो हैं खड़ी बोली में हैं। रहीम की रचनाएं जो हैं जीवन रस से परिपूर्ण मानी गई हैं। मानसिक औदार्य, सांस्कृतिक विशालता और धार्मिक सहिष्णुता की मान्यता इनकी रचनाओं के केंद्र में है। इन्होंने ब्रज अवधी खड़ी बोली की सहज, सरल एवं बोधगम्य भाषा का प्रयोग किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश है। शैली सरल, सुबोध एवं बोधगम्य है। रहीम की रचनाओं में रहीम की दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, खेट कौतुक, नगर शोभा, संस्कृत काव्य, यह फुटकर काव्य विशेष उल्लेखनीय हैं। अब अपन इनके पहले पदक की ओर दोहे को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी कीजो इंदव भाल। पहला पद है। कुछ कठिन शब्दार्थ है, देखना। अच्युत इन भगवान विष्णु, चरण इन चरण पैर, तरंगिनी इन लहराने वाली, मालती इन एक फूल, माला एक फूल और माला है। इसके बाद में हरि यानी विष्णु भगवान, सुरसरी गंगा को कहा यहाँ, कीजो यानी करना या बनाना। इंदव भाल, इंदव भाल का अर्थ लेना है जिसके मस्तक पर चंद्रमा है, अर्थात भगवान शिव, उनके बारे में कहा गया है। तो अब व्याख्या को मैं करना शुरू करूँगा। यहाँ गंगा नदी से रहीमदास जी प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो हैं हमेशा कृपा बनी रहे। वे अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करते हुए यहाँ बताते हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि हरि न बनाकर शिव बनाने की कृपा करे, ताकि उनके सिर पर वह गंगा को धारण कर सके। ये बात इन्होंने कही है। अब देखते हैं पहले पद के अनुसार शुरू करते हैं। अच्युत का अर्थ लेंगे। आप किनसे निवेदन कर रहे हैं? भगवान विष्णु से। तो यहाँ रहीमदास जी भगवान विष्णु के रूप में यह कहते हैं, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाओ सुरसरी कीजो इंदव भाल। तो यहाँ गंगा नदी से ही निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे गंगा माता। यहाँ शुरुआत में कहते हैं सर्व सक्षम गंगा माता से प्रार्थना करते हुए शुरुआत में कहेंगे कि आप भगवान विष्णु के चरणों में हैं तथा भगवान शिव के सिर पर विराजती है।
अच्युत चरण तरंगिनी चरणिनी पाँव, विष्णु के पाँव के रूप में आप प्रवाहिनी तरंगिनी नदी के रूप में प्रवाह होती हैं, लहराने वाली हैं, यहाँ नदी के रूप में बहती है। और तुम शिव के सिर पर वहाँ पर सुशोभित होती है, माला के रूप में सुशोभित होती हो। तो अर्थात अब कवि पहले तो उनके बारे में, स्तुति के बारे में बताया, अब कहता है निवेदन करते हुए कि हे गंगा मैया, आपसे निवेदन है कि मुझे विष्णु का रूप न बनाओ, मुझे तो आप शिव का रूप ही बनाना, क्योंकि विष्णु के चरणों में गंगा नदी पड़ी रहती है और कवि गंगा नदी को अपने सिर के ऊपर धारण करना चाहता है। अर्थात वो कहता है मुझे शिव रूप ही, शिव भगवान जैसा रूप ही धारण करवाना, ताकि मैं आपके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। यही बात कहता है, ताकि मैं अपने पाप से मुक्त हो जाऊं और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूं। इसमें विशेष में देखना, कवि ने गंगा नदी के प्रति अपनी श्रद्धा भावना को व्यक्त किया है और भाषा साहित्य के ब्रज उपदेशात्मक है, प्रसाद गुण की प्रधानता है, अनुप्रास उपमा अलंकार है, दुआ छंद है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है। अपन दूसरा पद लेना शुरू करता है, देखते हैं। अमी पियावत मान बिनु, अमी पियावत मान बिनु, रहीमन मोहिन सुहाई, रहीमन मोहिन सुहाई, मान सहित मरीबो भलो, जो विष देह बुलाई। तो यहाँ इसका प्रसंग ये बनेगा, रेमदास जी ने यहाँ अपने आम जो क्षेत्रीय जो गुण हैं मनुष्य की लोक नीति को देखकर एक बात समझाते हुए कहा है कि मनुष्य को अपमान सहित अमृत पीने की अपेक्षा मान सहित विष पीना श्रेष्ठ बताया है। अर्थात मनुष्य को संसार में आदर सहित जीना चाहिए। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अनादर पूर्वक अमी पियानो मान बिनु, चाहे वो अनादर पूर्वक हमें अमृत पिलाता है, तो रहीमदास जी कहता है ऐसा मुझे नहीं सुहाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कहते हैं मान सहित, अगर कोई मान सम्मान के सहित में विष भी देता है, जहर भी देता है, तो मैं उसे आदर सहित ग्रहण कर लूँगा, खाकर मुझे मरना अच्छा लग जाएगा, लेकिन निरादर होते हुए जीना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ विशेष में कवि रहीम ने नीति के सिद्धांत और आधार की बात को समझाया है कि मनुष्य को इज्जत के साथ में रहना चाहिए, तभी उसका मान सम्मान बना रहेगा। दूसरा पद, दूसरी विशेषता ये ब्रजभाषा का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, दुआ छंद है, अनुप्रास अलंकार है, उपदेशात्मक शैली है। अनुप्रास के साथ में उपमा भी कर लेंगे साथ में। यहाँ तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। गृहकार्य में व्याख्या करनी है। दूसरा प्रश्न है, रहीम ने गंगा माता से क्या वरदान मांगा? तो रहीमदास जी ने गंगा माता से यही वरदान मांगा है कि मुझे विष्णु रूप न देकर शिव रूप धारण करना, ताकि मैं आपके चरणों में रहूं और मेरा उद्धार हो जाए। धन्यवाद।